जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। और आज एक अच्छे टॉपिक पे जिसकी आपकी डिमांड थी, तो आपकी डिमांड पे सप्लाई की जा रही है आपको सर कथन और कार्यवाही। ठीक है भैया, सुनने में लग रहा है अच्छा ना। कार्यवाही, जब पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, चोर पुलिस को पकड़ेंगे ठीक है, तो क्या करेंगे सर? कार्रवाई करेंगे ना आप। तो बस वही कार्यवाही करनी है सर। चलिए सर, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आज हमें लगाने हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे। सर पढ़ने में ही क्या लग रहा है? कार्यवाही, कथन और कार्यवाही। सर जब आप भर्ती हो जाओगे, ठीक है भैया, भर्ती हो जाओगे तो क्या करोगे? कार्यवाही करोगे ना चोर को पकड़ के ले जाओगे, कार्यवाही करोगे। कार्यवाही का इन द सेंस, देखिए स्टार्टिंग में लिखा था ना, कोर्स ऑफ एक्शन। क्या होता है सर इंग्लिश में? अगर मैं बोलूं तो कोर्स ऑफ एक्शन। एक तरह से मान लीजिए कि आप कथन में आपको कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब समझिएगा कार्यवाही, यानी कोई प्रश्न दिया गया है उसको हल करना ही, यानी आपके सामने कोई समस्या है, समस्या का हल ही को आपका कार्यवाही कहलाएगा सर। देखिए जैसे दो लोगों के बीच, अगर दो लोगों के बीच, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आप समझिएगा। दो लोगों के बीच सर अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, और पुलिस उस टाइम आके उनके साथ क्या करेगी? या तो दोनों का एफआईआर दर्ज करेगी, या फिर क्या करेगी? दोनों को समझा के छोड़ देगी, सुलह करा के। समझ रहे हैं? तो पुलिस ने सर, पुलिस के द्वारा की गई वो जो कार्यवाही थी, समझ गए भैया, उसी को हम क्या कहेंगे? जो पुलिस के द्वारा आपको बताई गई चीजें या फिर जो भी कहा जाए उसे सर कार्यवाही कहेंगे। समझ गए? चलिए देखते हैं कैसे कैसे सर क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज बता दें सर, कार्यवाही कथन से हटकर टॉपिक पे बात नहीं होनी चाहिए। अगर कथन से हटकर बात हुई, ठीक है भैया, मान लीजिए टॉपिक आपका चल रहा है राजनीतिक का, ठीक है, राजनीतिक का, आप उसमें इतिहास पूछ दोगे, कार्यवाही में इतिहास का बारे में कैसे हो जाएगा भैया? इतिहास के बारे में कहां से आ जाएगा? कार्य सर कथन तो दिया था राजनीतिक पे, हम इतिहास कैसे उसमें घुसा देंगे? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर? कार्यवाही आपकी गलत हो जाएगी। समझ गए? मुद्दे से हटे, जिस कथन, जो भी जिस टॉपिक पे आपका कथन है, तो आपकी सर कार्यवाही भी उसी टॉपिक पे होनी चाहिए। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे। कथन सर क्या कह रहा है? हाल ही में समाचार से पता चलता है कि बाढ़ के कारण उत्तर कोरिया में उद्योग की भीषण समस्या, ठीक है, सॉरी खाद्यान्न समझ रहे हैं, खाने वाली सामग्री की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। उसके कारण खाद्यान्न, देखिए कोई भी टॉपिक, ज्यादातर कार्यवाही वाला आपका सामाजिक वाला ही क्वेश्चन होगा। ठीक है भैया, मात्रा जरूर से आधी कर दी जाती है। ठीक है भैया, आगे क्या कह रहा है? पोषण हार के अभाव में बच्चों के पेट बढ़ने, चमड़ी फटने के साथ साथ क्या है भैया? सूखे की बीमारी भी फैल रही है। सूखे की बीमारी भी फैल रही है। अब देखिए कार्यवाही सर क्या कह रहा है। कार्यवाही में देखिए उसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से मदद लेनी चाहिए, उसे बाढ़ के नियंत्रण के लिए तटबंधकों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है सर, उसे ग्रामीण व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। अब देखिएगा सर, मैंने कहा था ना मुद्दे से हट के बात, भैया वहां क्या आया है बताइए? बाढ़ आई है तो उसे ग्राम व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। क्या ये मुद्दे से हट के बात नहीं हो रही है सर? जब मुद्दे से हट के बात, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल। आपका देखिए उसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से मदद,
ये तो सर सही है, मदद की गुहार। रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है सर? ये आपका एक संस्था कह लीजिए, या फिर हॉस्पिटलाइज का जो सिंबल होता है उसे मान लीजिए। उसे बाढ़ के नियंत्रण में तटबंध बांधों का निर्माण करना चाहिए। यानी सर बाढ़ का, जैसे मान लीजिए जो आपका बांध का निर्माण होगा तो बाढ़ से बचावट होगी ना, तो ये दोनों, यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा ही सर क्या करता है, इस कार्यवाही को पूरा करता है। समझ गए भैया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आराम आराम से पढ़िएगा चीजों को और समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, कथन क्या कह रहा है सर? पढ़िए एक बार। एशियाई महाद्वीपों के लिए बाल वैश्यावृत्त एक क्लब बन गया है और दियो दिन, ठीक है, दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। ठीक है भैया, दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। इसके बावजूद भी इस महाद्वीप में लोगों की क्या, देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए पढ़ते चलिएगा और अंडरलाइन भी करते जाइएगा, जिससे आपको चीजें क्लियर होती है कि यहां से क्या बात कर रही है। यह धंधा और भी फल फूल रहा है। ठीक है भैया, देखिए अब वैश्यावृत्त आपका थोड़ा सा समझ जाइए किस चर्चा कर रही है, किस चीज़ पे ये टॉपिक है। किसी चीज़ पे भैया आपका रेड लाइट एरिया का नाम सुना है ना, बस समझ लीजिए उसी पे बात चल रही है। अब देखिए, लोगों में चेतना जागरूक की जानी चाहिए। इस तरह के धंधे में लगने वाले लोगों की संख्यात सजा देनी चाहिए, यानी कि सख्त से सख्त भैया सजा भी देनी चाहिए इस तरह के लोगों को। तो सर ये भी सही है और ये भी सही है, जागरूकता बढ़ानी चाहिए और देन कार्यवाही करने की बात हो रही है ना सर, आप पुलिस वाले की तरह से सोचिएगा, कार्यवाही आप कर लोगे। ठीक है भैया, इस तरह की समस्याओं से निपटारा के लिए प्रत्येक देश की सरकार को एक विशेष कार्यदल गठित करनी चाहिए। सर तीनों ऑप्शन क्या है सर आपका? तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा सर सही? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ई, यानी कि तीनों आपके क्या हैं सर? सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा भैया। कार्यवाही इन द सेंस, टॉपिक से हट के बात ना करे, वो आपका क्या हो जाएगा? कार्यवाही सर गलत हो जाएगा। इसी परेशानी पे अगर चर्चा कर रहा है, इसी परेशानी को हल करने की बात कर रहा है अगर कार्यवाही में, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। चलिए, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में लड़कों के प्रवेश में चयन, थोड़ा सा पढ़ते रहिए अपने से भी। अब बताइए सर, फटाक से देखिएगा। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में लड़कों के प्रवेश पे चयन परीक्षा के साझे माध्यम ना हो, पैसा कमाने की को यह इस प्रकार की आवश्यकता होती है क्योंकि इसे प्रवेश पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब देखिए सर, कार्यवाही क्या होगी इस पे? तो सर पहला अगर मैं देखता हूं सर, प्रशासन वाले संस्थानों को सरकारी प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत कर देना चाहिए। क्या उससे फीस रुक जाएगी सर? क्या उससे फीस रुक जाएगी आपकी? जब प्राइवेट कोचिंग की बात कर रहा है तो प्राइवेट कोचिंग अपने क्या कहते हैं, अपने अंडर में कर लेना चाहिए सर? नहीं, वो तो मान लीजिए संस्था सरकारी तो नहीं है ना, प्राइवेट है। सेकंड देखिएगा सर, प्रवेशार्थियों को सरकारी संस्था हेतु अग्रसरित किया जाना चाहिए। फिर से सर मुद्दे से हट के बात चल रही है कि नहीं? तो दोनों क्या हो जाएगा सर आपका कार्यवाही कुछ हो रही है सर, मुद्दे से हट के बात हो रही है तो क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। स्टार्च को पचाने के लिए, देखिए स्टार्च वाला क्वेश्चन आ गया ना। अब स्टार्च को पचाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? स्टार्च क्या होता है सर? देखिए आपका चावल में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है ना, पचाने के लिए नामक एंजाइम अगर
पाचन तंत्र के अनुसार होता है तो मनुष्य के शरीर में त्वचा शुष्क हो जाती है। पहला देखिए, शुष्क त्वचा से बचने के लिए टाइलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। पहला तो सर आपका सही है। पहला कथन क्या कह रहा है सर? टाइलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। टाइलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए कब? त्वचा को शुष्क होने से बचाने के लिए। पहला तो सर सही है। शुष्क त्वचा से बचने के लिए स्टार्च का उपयोग बंद कर देना चाहिए। भैया चावल खाना, शुष्क त्वचा अगर चावल खाने से ही हो रही है तो क्या चावल खाना छोड़ देंगे? खाना खाना छोड़ देंगे क्या? तो सर ये क्या हो जाएगा? गलत। आपका कौन सा पहला कथन क्या होगा सर? सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और देखिए इनके आंसर भी सर हम कैसे देंगे। देखिए अगर इसमें कौन सा सही हुआ था? ओनली फर्स्ट ना। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनके अंदर सिर्फ वन, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया रहेगा। ओनली ए पहला का, सॉरी आपका पहला कार्यवाही सिर्फ वन, सिर्फ टू वन, इसमें नहीं दिया था ऑप्शन वैसा। समझ गए भैया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िएगा थोड़ा सा आप भी, एक बार पढ़ के ट्राई करिए सर। देखिए अब देखिए मैं बताता हूँ। खेत की अच्छी जुताई के बगैर अथवा बिना उन्नत तकनीक इस्तेमाल किए फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। पहला सर, खेत की बुआई में उन्नत तकनीक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सर ये तो सही है। पहला तो आपका सर सही है कि हाँ बुआई करनी चाहिए। लास्ट में क्या कह रहा है सर? सेकंड देखते हैं। इसके लिए विज्ञापन तथा समाचार माध्यम से, ताकि लोगों को गुणवत्ता तथा समझकर फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सके। सर क्या ये भी सही है कि नहीं? आपने देखा होगा दूरदर्शन चैनल पे हमेशा किसान के लिए किसान हेल्पलाइन, तो ये सेवा, ऐसे आप हेल्पलाइन पे कॉल करिए, आपको अच्छी गुणवत्ता से कैसे अनाज को उगाना है ये सब सिखाया जाएगा। ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है कि नहीं सर? तो बस ये वाला भी ऑप्शन, आप अगर सामाजिक की तरह सोचोगे आराम से आंसर निकाल लोगे भैया। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे सर? यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। छठवां सर देखिए, छठवां पढ़िएगा। हाल ही में एक अध्ययन में, पढ़िए थोड़ा सा एक बार अपने से रीड करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आराम से। थोड़ा मैं टाइम लेके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप थोड़ी सी चीज़ों को समझे। समझ गए भैया? हाल ही में एक अध्ययन दर्शाता है कि सन 2010 तक कुल औसत में से 70%, ठीक है, कुल औरतों में से ऐसे 70% औरतें जिनके बच्चे स्कूल जाने योग्य आयु के पूर्व आयु होते घर से बाहर काम पर लगी होती हैं। अच्छा देखिए भैया, जिनके बच्चे स्कूल जाने योग्य आयु से पूर्व आयु के होंगे, ठीक है, होंगे घर से। अच्छा ये वाली लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार लाइन से, इस वाली लाइन पे, जिसके बच्चे स्कूल जाने योग्य आयु से पूर्व आयु के होंगे घर से बाहर काम पर लगी होंगी। अच्छा देखिएगा सर, पहली कार्यवाही क्या कहती है? भविष्य में कई औरतें ऑफिस नहीं जाएंगी क्योंकि ये घर पर ही इनके काम। अच्छा क्या ये सही हो सकता है सर? सारी महिला अगर ऑफिस जाना बंद कर देंगी तो काम कैसे चलेगा भैया? बहुत सारी जॉब हैं जो स्पेशली लेडीज के लिए हैं। तो ये सर क्या हो जाएगा? कार्यवाही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सर, सेवाओं की गुणवत्ता और ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से औरतों के
रोजगार के वर्तमान स्तर को ऊंचा, देखिए भैया, ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। क्या ये सर बात सही है? कार्यवाही करनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर, ये बात सही है, इस पे कार्यवाही की जा सकती है। बट ये वाली तो सर कार्यवाही गलत है कि आप महिलाओं को कह दीजिए कि आप ऑफिस मत आइए, बट ये वाली कार्यवाही सर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सर 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पढ़िएगा और करिएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, फटाफट से करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए भैया। कई न्यायिक मामलों में देरी से, चलिए सर देखिएगा, मुख्य जो गतिरोध मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगे हुए कांस्टेबलों द्वारा समन जारी करता है। चलिए सर देखिएगा, जब आप कांस्टेबल बन जाएंगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी होने लगेंगी। इस तरह के मामलों को कोर्ट के बाहर ही सुलझाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। भैया कोर्ट कचहरी का चक्कर मारने से बढ़िया आपस में सुलह कर लीजिए। क्या ये कार्यवाही सही है? एक कांस्टेबल के द्वारा ये कार्यवाही सही है सर? हाँ सर सही है। आगे देखिए, कुछ अभियोगी अपराधों को बोधगत यानी कि अपराध के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मान लीजिए छोटी मोटी, अगर कोई ऐसा है, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और आगे वाले की बाइक में आपने धीरे से ले जाके ठोक दिया। ठीक है सर, समझिएगा चीज़ों को। धीरे से ले जाके क्या किया, बाइक में उनके ब्रेक मारते मारते आपकी गाड़ी जाके ठुक गई। धीरे से, उनका कोई नुकसान नहीं, बट उनको धक्का लग गया। ठीक है भैया, धक्का लग गया और वो उतरे, आपको एक आध झापड़ दे दिए या फिर आपके साथ गाली गलौज कर ली। तो उस टाइप के मामले को सर ज़्यादा गंभीर ना बनाते हुए वहीं पे रफा दफा कर देना चाहिए। ठीक है भैया, तो ये भी कार्यवाही क्या हो जाएगी आपकी सही। मैं आपको लाइफ का आपके एक एग्जाम्पल भी देते हुए चलता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर होता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सर, फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, मानवता के प्रति उचित क्रिया, देखिए थोड़ा सा हिंदी बड़ा शुद्ध दिया रहता है भैया, क्रिया ने वयन। ठीक है, क्रिया अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, क्रिया नवयन, क्रिया नवयन। ठीक है, हेतु भिखारियों को दान ना दे। ठीक है भैया, भिखारियों को दान ना दे। अब इस पे कार्यवाही क्या कह रहा है, भिखारियों को दान देना अच्छा नहीं है। फिर से देखिए, नेगेटिव बात कही ना, मैंने आपसे कहा था कि भिखारियों, अच्छा बाल लीजिए, आप एक सामाजिक व्यक्ति की तरह सोचेंगे तो आप कर लेंगे क्वेश्चनों को। सर भिखारी, कार्यवाही करने की बात कर रहा है, क्या भिखारियों को दान देना अच्छा नहीं है? कोई भैया बुजुर्ग है, उस एक हाथ पैर नहीं है, या फिर मान लीजिए हैंडीकैप्ड हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो सर, दान तो देते ही हो ना। तो ये सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं भैया, अच्छी बात नहीं है ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिएगा सर, सभी लोगों को परिश्रम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये तो सर सही कह सकते हैं। मान लीजिए जिसके हाथ पैर हैं, ठीक है भैया, और उसको वो भीख मांग रहा है, तो आप उसको प्रेरित कर दो कि भैया हाथ पैर सलामत है, काम दाम करिए। समझ गए? तो 8वां का क्या होगा सर, सेकंड, ओनली सेकंड। नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर, ओले पड़ने से ठंड, ओले पड़ने से क्या हो रहा है सर, ठंड बढ़ जाती है, जिससे अचानक लोगों की जान भी जा सकती है। ठीक है, ऐसा सर मान लीजिए आप रेडियो सुनते हो या फिर आज न्यूज सुनते हो, तो उसमें बोलता है ना कल से ओले पड़ने की संभावना है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ आपकी चेतावनी दी जाती है ना। अब देखिएगा, अब कार्यवाही में सर सरकार को ओले पड़ने की सूचना
पहले से ही देनी पड़ती है कि नहीं। न्यूज में आपने सुना होगा ना कि ठंड पूर्वोत्तर में आपका या फिर पश्चिम क्षेत्रों में 2 दिन बहुत सर्द रहेंगे, ठंड बढ़ेगी। ठीक है भैया, तो ये तो कार्यवाही सही है, सूचना देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा सर, सरकार द्वारा लोगों को सर्दी में ऊनी वस्त्र आवंटन किए जाने चाहिए। क्या ये भी सही है सर? आपने देखा होगा ठंड में अभी बहुत सारी आपकी मोदी सरकार क्या करती है सर, जगह जगह पे रैन बसेरा। ठंडों में दिल्ली में देखो ना, दिल्ली में चाहे यहाँ बनारस में भी कहीं भी आप देखोगे क्या होगा सर, रैन बसेरा। यानी कि जो आपके इधर उधर भीख मांगने, जिनका घर द्वार नहीं है भैया, वो क्या करते हैं, रैन बसेरे में ही ना रहते हैं, तो सरकार उनको कंबल गर्म कपड़े देती है कि नहीं। तो सरकार का ही सर काम है, दोनों कंडीशन क्या होगी सर, सही होगी। नेक्स्ट देखेंगे भैया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण इसे आप करेंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन ही है 10वां नंबर। इस क्वेश्चन को सर आप करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भैया, इसको कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। और कल स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपने देखी ना, बस उसी तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करिए। और मैं कोशिश इसीलिए करता हूं भैया कि 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ना कराऊं, टाइम आपका शेविंग रहे, कम से कम आइडिया ले लीजिए कि कैसे क्वेश्चनों को करते हैं। बैठ के 50 क्वेश्चन मत करिए, सेल्फ खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस आइडिया लीजिए कि कैसे क्वेश्चनों को करते हैं सर। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़िए, एग्जामिनेशन बहुत ही पास है।